आज की कहानी है तलाक के बाद। ऐसा क्या हुआ था कि न चाहते हुए भी दोनों पति पत्नी को तलाक लेना पड़ा। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभी और रुचि के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त। लेकिन ये उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट बड़ी खुश और जीत की मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। अभी का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। रुचि भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसके चेहरे पर कोई एहसास नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर अभी समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। जीवन के ऐसे पल बहुत अजीब होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे के साथ मज़े से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचि अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभी को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थीं। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका गुस्सा शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज़ आवाज़ गूंजी और अभी ने रुचि की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचि सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वह फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर। रुचि की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। अभी का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, दूर रहने पर मोहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो ये था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को भी मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचि के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे रुचि के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत ये थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभी बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से आज़ाद हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अभी। रुचि प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे। आज़ाद रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना अब। रुचि ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही खामोशी में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रुचि। आप कब समझोगे? अपने लिए जीना सीखो, सबका ख्याल। लेकिन खुद उदास रुचि ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो मैं यूँ न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते अभी, शायद मेरी तकदीर ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। सुनो, ये वो कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों न पड़े। अभी दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ अभी, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे बेकार साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभी के स्वर में गुस्सा उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचि गंभीर हो गई। नहीं रुचि, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचि का चेहरा मुरझा गया। अभी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभी उनसे रुचि की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। अभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रुचि की ओर से हुई थी। उसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभी से कभी मेल नहीं खाई। सच तो ये था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत
या संपर्क ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। रुचि फिर से बोलने लगी। आप घर जाइए प्लीज, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, दुखी मन से अभी बोला। अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है, एक मोहन ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो, तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है, अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचि की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अभी ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अभी कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही रुचि के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुंचे। भाई अभी पर गरजने लगा। मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभी खून का घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना बेकार था। भाई रुचि को समझा रहा था कि वह सब अभी का ही किया धरा है, वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रुचि अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। अभी का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। क्या इंसान इतना बेरहम हो सकता है? बेचैन मन से वह अभी भी अपना जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभी करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। रुचि 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी। उसकी आंखें नम हो गईं। अलमारी में आज भी रुचि की कुछ साड़ियाँ, कपड़े थे जिन्हें अभिनव यादों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। रुचि का अक्स अब जहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिन माँ बाप की रुचि का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फोटो ने अभी का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि को अभी ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया तब गंभीर मूर्त की तरह बैठी रुचि की आंखों ने बहुत कुछ बयान कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसमें उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने अभी का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में रुचि ने अपने वादे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद हालात के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाहे बगाहे उसे कोसने से बाज न आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई तो रुचि का जीवन और कठिन हो गया। अभी के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने अभी को बड़े से छोटा बना दिया और रुचि को और ज्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गए और एक दिन अभी की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। अभी ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रुचि शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचि का नाम डिस्प्ले हुआ। अभी ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचि भर्राई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभी ने पूछा। कोई नहीं है, अकेली हो। खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं है खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान न हो। पागल हो, रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी मौत मेरे नसीब में नहीं है। प्लीज़ रुचि, ऐसी बातें मत करो, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अभी ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचि के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचि के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लोग, खाना खाओ। पहले कैसा हाल बना लिया है तुमने? अभी लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं, अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना।
रुचि उसे देखने लगी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय यह ज़्यादा मजबूत साबित होता है। रुचि हाथ धोना चाहती थी। अभी ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचि पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभी ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचि मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभी ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत प्राय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभी बोला, रुचि मेरी एक बात मानोगी? क्या? रुचि के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचि के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे, बस उसने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी गलती कर देने के बाद भी उसको सुधारने में कोई बुराई नहीं होती। समझदारी इसी में है कि पति पत्नी दोनों ही किसी तीसरे की बातों में न आए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे मेरी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।